तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? क्या इनका एजेंडा भारत को तोड़ने का नहीं है? क्या पाकिस्तानी एजेंसी ISI से क्या इनको मोटा चंदा मिलता है, या RSS ने इनको देश को तोड़ने के लिए भड़काया? के बाद भी सुरेश चौहान सीधे सीधे सरकार को चुनौती देते हुए लगता है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी सुरेश चौहान बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के बयान इनके आते हैं हिंदू राष्ट्र के, मुस्लिम राष्ट्र के। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र जिन्हों ने बना लिया, ठीक। दोस्तों नमस्कार, सुदर्शन न्यूज का मालिक सुरेश चौहान। जी हां, आज फिर वो नाटकबाजी पर उतर आया। ट्विटर पर उसके काफी आपत्तिजनक ट्वीट्स आए हैं, वीडियोस आए हैं, साथ में उनकी ही दोस्त पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल किया है सुरेश चौहान ने। तो अब सोचना पड़ेगा दोस्तों कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, बहुसंख्यक की बात होती है, तब सुरेश चौहान जैसे जहरीले नागों को कहां से सांस मिलती है इन चीजों को बयान करने के लिए। लेकिन ये वही सुरेश चौहान हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जांच अधिकारियों को 2 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन से पूछा कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 की है। 5 महीने बाद FIR दर्ज की गई इस केस में सुरेश चौहान के खिलाफ। आपको FIR दर्ज करने के लिए 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए? इस पर ACG ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी, क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी। CJI ने सवाल किया, फिर मई 2021 के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए गए? आपने क्या क्या किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? क्या जांच की? कितने लोगों से पूछताछ की? CJI ने फटकार लगाते हुए कहा कि 4 मई के बाद अब 8 महीने हो गए, आपकी जांच की प्रगति क्या है? पहले FIR दर्ज करने में 5 महीने लगाए, अब 8 महीने बाद भी कोई प्रगति नहीं है, मुझे बताए। क्या है मामला जो था, सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के भी शामिल थे। सुदर्शन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में एक समूह को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की शपथ दिलाई थी हिंदुओं को। ये वही मामला है। अब इसी मामले को तूल पकड़ता हुआ हम देख रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो सुरेश चौहान के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सुरेश चौहान के मामले में इतना नर्म रुख क्यों अपना रहे हैं, या सरकार या कानूनी संस्थाएं अभी तक जो बोलती हैं वो अभी तक क्यों नहीं कर पा रही। उसके बाद भी सुरेश चौहान सीधे सीधे सरकार को चुनौती देते हुए लगता है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी सुरेश चौहान बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के बयान इनके आते हैं हिंदू राष्ट्र के, मुस्लिम राष्ट्र के। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र जिन्हों ने बना लिया, ठीक है, बहुसंख्यक राष्ट्र ये बन गया, और सही है कि मुसलमानों को हमने यहाँ रहने दिया, मान लेते हैं। लेकिन सुरेश चौहान साहब, ये चीज़ आपने इन 8 सालों में क्यों फैलाई? 70 साल से क्या तुम अपनी अम्मा की या अपनी बीवी के आंचल में छुपे हुए थे? क्या इस तरह की हेट न्यूज़ें देना एक पत्रकार को शोभा करता है? यह पत्रकार सीधे सीधे कभी तलवार लहराता है लाइव टेलीविजन पर, कभी कभी सीधे मुसलमानों की हत्या की धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। हाँ, ये बात सही है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स की बात को यहाँ कहना नहीं भूलता कि पुलिस हटा लीजिए, हम बता देंगे। इन नफरत फैलाने वाले ओवैसी और नफरत फैलाने वाले सुदर्शन न्यूज़ के मालिक, क्या इनका एजेंडा भारत को तोड़ने का नहीं है? क्या पाकिस्तानी एजेंसी ISI से क्या इनको मोटा चंदा मिलता है, या RSS ने इनको देश को तोड़ने के लिए भड़काया है? समझ में नहीं आता क्या किया है।
लेकिन ये जो इनके वीडियो हैं, ये वीडियो ऐसे लगते हैं जैसे भड़काने वाले हैं, जैसे देश में ना तो कानून व्यवस्था बची है, ना पुलिस बची है, ना सेना बची है, ना कुछ बचा है। बस मुसलमान जो है सारे हिंदुओं को मार देंगे और हिंदुओं का बस चलेगा तो मुसलमानों को मार देंगे। यह ड्रामा यहां क्यों किया जाता है? पहले सुरेश चव्हाण के ये वीडियो देख लीजिए जो आपत्तिजनक हैं, बहुत आपत्तिजनक हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये आपत्तिजनक बयान देख लीजिए। इन्हीं सुरेश चव्हाण पर चंद-चूड़ फैसला ले चुके हैं, लेकिन इनके बयान सुनिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने निर्दोष छोड़ दिया, और मैंने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, और इन्होंने तो नाम लेके किया है। लेकिन मुसलमान को सजा नहीं होगी, क्योंकि हमको इसलिए होगी क्योंकि हमने गलती की ना, इनको रख लिया। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको घोषित करो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र कहा। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। जब पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है? हिंदुओं का है। सबका होने का मतलब क्या है? फिर पाकिस्तान क्यों दे दिया? चलिए सब मिलकर पाकिस्तान ले लेते हैं, लेंगे क्या? या तो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलेंगे तो भी मुसलमानों के विरुद्ध बोले हैं, ऐसा कहते हैं। आजकल कई बेरोजगार पत्रकार भी हमारे विरुद्ध यूट्यूबर बन के भाषण दे रहे हैं। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? यहाँ पर ना केवल ओवैसी बोल रहा है, बल्कि उसके पीछे उन्मादी भीड़ भी वही नारे लगा रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय को, देश के उच्च न्यायालय को मैं पूछ रहा हूं, इस आधुनिक युग में इस वीडियो से बड़ा कौन सा सबूत चाहिए? मैंने तो किसी की माता का ऐसा उल्लेख नहीं किया, इनके मजहब के चरित्रों का तो छोड़िए, मैं इसके मां के लिए भी यह शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं शिवाजी महाराज जी का सैनिक हूं, एक संस्कारित हिंदू हूं। इस दरिंदे की मां के लिए भी मैं यह शब्द उपयोग में नहीं लाऊंगा जो मेरी सीता मां के लिए लाया है। लेकिन इसको सजा देने का काम तो आपका है। अगर आप विफल हो गए तो फिर मैं सजा दे दूं, फिर तो आप मुझे अपराधी के कटघरे में खड़ा करेंगे। आपके तंत्र की विफलता छोड़कर आप मेरे जैसे संविधान पर विश्वास रखने वाले और पिछले 18 वर्षों से स्क्रीन पर खड़े होकर कानूनी पद्धति से अपनी बात करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं, उसको अपराधी ठहरा रहे हैं। क्या मैं यह भाषा नहीं बोल सकता? 75 वर्षों से जो झेल रहे हैं उसका अब अतिरेक हो गया है। अब हमको लग रहा है कि हम इस देश में दूसरे तीसरे दर्जे के नागरिक हैं। हम अपनी बात भी नहीं कर सकते, हमारे महापुरुषों की बात को दोहरा नहीं सकते। तुम दिन के 5 बार अल्लाह अकबर कहते हो, और सबसे बड़ा अल्लाह है जब कहते हो तो मेरा महादेव कहा जाता है, मेरा हनुमान कहा जाता है, मेरे राम जी कहा जाते हैं, मेरे श्री कृष्ण कहा जाते हैं, मेरे विष्णु कहा जाते हैं। मेरी आस्था पर 5-5 बार हेड स्पीच देते हो। अभी तक तो हमने उस मुद्दे को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर बात निकली है तो फिर हिसाब बराबरी की दिशा में लेके जाने के लिए हम भी तैयार हैं। क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक फांसी ही दोगे ना, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन ये दोहरा, ये मापदंड, ये दोगलापन अब हिंदू नहीं सहेगा। इनके बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों, और इस बयान को सुनने के बाद आप जरा सोचिए कि ये पत्रकार है या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो देश में दंगे कराने के लिए आमादा है, जिसे देश की न्याय व्यवस्था और पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सुरेश चव्हाण का दावा कि हमारे एक मारोगे हम 10 मारेंगे, मैं हिंदू धर्म के लिए सब कुछ बदनाम कर दूंगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए हिंदू धर्म असुरक्षित है, या मोदी की काबिलियतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं सुरेश चव्हाण के द्वारा या आरएसएस के द्वारा? जबकि सुरेश चव्हाण को बात करनी चाहिए थी कि हिंदू बेरोजगार कितने हैं, प्रधानमंत्री मोदी से जरा पूछ लेते आंकड़ा भी, तो पता चल जाता सोशल मीडिया पर इस तरह की गंद जो फैलाई जाती है और जो आम हिंदुस्तानी को प्रभावित करती है, उसके दिमाग को प्रभावित करती है, वो वाकई में
बहुत ही पीड़ादायक होती है और शर्मनाक होती है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग कहे जाते हैं। 70 सालों में इतनी बदनामी नहीं हुई हमारे देश की जितनी बदनामी तुम्हारे जैसे मतलब कुत्ती किस्म की सोच ने कर दिया है देश को। मुसलमान अगर देश का कानून तोड़ेंगे तो सजा उनको भी मिलेगी, और देश का कानून आप तोड़ोगे तो आपको भी सजा मिलेगी। और यदि मोदी साहब के, हिंदू हृदय सम्राट मोदी के रहते हुए अगर आपको खतरा है कि हिंदुओं को खतरा है, तो फिर इसके एक तरह से आप मोदी जी को कमजोर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो सुरेश चौहान जी, आप पहले तय कीजिए और सीधा सीधा बयान दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी नपुंसक प्रधानमंत्री है, मौन प्रधानमंत्री है। क्या यह कहने का साहस है? जिस मोदी के इशारे पर अभी तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस संघ के इशारे पर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक सेठ नचाता है, एक संघ नचाता है, प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं कौन कौन नचाता है। देख लीजिए, सुन लिया होगा इन मुंहफट पत्रकारों का बयान जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कोई पत्रकार इस तरह की बात कर सकता है? देश को तोड़ने की। हिंदू मुसलमान, अरे कब तक चलेगा? सुरेश चौहान जी कभी बेरोजगारों के बारे में बात कर लेते, कानून व्यवस्था के बारे में बात कर लेते। अब हिंदुस्तान को इस तरह की बहस डाल करके मुद्दे भुलाने के लिए सारी बहस ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चलाई जाती है दोस्तों। तो सावधान रहिए ऐसे चोरों से और ऐसे आतंकवादियों से, आतंकी पत्रकारों से, जो आतंक ही आतंक मचाते हैं। देश में बहुसंख्यक होने के बाद हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।